Good evening, everyone. We at OP Nike are committed towards providing you an complete analysis of all the shifts which were done on the day one of the JK Bank examination. And I will use Hindi as a medium of communication in order to make you guys more understand that what exactly was there in the paper for all the four shifts which happened today, and what exactly should be the strategy of the people going for the examination on the consecutive days. So let me provide you an overview of all the four sections that have been held today. जहां तक आज का क्वेश्चन रहा हुआ है, तो हर एक सेक्शन में, हर एक सेशन में, हर एक शिफ्ट में जो ओवरऑल पैटर्न देखा गया है, जो ओवरऑल लेवल देखी गई है, इट इज वेरी सिमिलर। तो अब बात आती है कि हाउ वाज द पैटर्न एज कंपेयर टू 2018, फाइन, और आज 2020 में क्या फर्क है। देखिए, जहां तक बात आती है 2018 और 2020 वाले पेपर में, जो 18 वाले 18 मींस व्हिच वाज कंडक्टेड इन 2019, उसके अंदर मोर और लेस द लेवल वाज इजी, एंड जो पजल्स थी वो इतनी नहीं थी जितने आज के एग्जाम पैटर्न में देखा जा रहा है। एंड ये जो पैटर्न है, इट इज वेरी मच सिनोनिमस विद व्हाट जो आईबीपीएस पीओ रिसेंटली हुआ है। हम में से कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने आईबीपीएस पीओ के लिए अपेयर किया था और उनको इस चीज का एहसास होगा कि वहां पे भी ये पैटर्न देखने को मिला था। अब क्या शिफ्ट्स आई थी आज के पैटर्न में, लेट्स मूव। हाँ, अब बात करते हैं सबसे पहले इंग्लिश की। फाइन। अब देखिए, इंग्लिश में क्या चीज़ थी। जैसे हमने सुबह बताया था कि इंग्लिश में हमें ऑन एन एक्सपेक्टेड लाइन सब कुछ मिला। एक तो हमें एरर मिला, ठीक है? एरर, क्लोज़ टेस्ट, फिर उसके बाद हमें जो मिला है कम्प्रीहेंशन थी, और उसके बाद हमें जो फर्दर मिला दैट इज़ द मैच। मैच मीन्स यहाँ पे 2 कॉलम्स हमें गिवन थे। यहाँ 1, 2 और 3 स्टेटमेंट्स, यहाँ पे 1, 2 और 3 स्टेटमेंट्स। नीचे ऑप्शंस दिए गए थे कि which of the following can make a meaningful sentence when you match this A, इनमें से किसी एक के साथ। तो नीचे वो ऑप्शंस के साथ देख के एनालाइज़ किया जा सकता था। ठीक है? एंड जो लास्ट वन पे था इट वाज़ रीअरेंजमेंट। ठीक है? जहाँ तक देखा जाए, शिफ्ट 1 से लेकर शिफ्ट 4, हर एक शिफ्ट में ये जो पैटर्न था वाज़ मोर और लेस सिमिलर। लेकिन जहाँ तक रिपोर्टेड है, इसके अंदर जो यूजुअली जो ट्रेंड देखा गया है कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक शिफ्ट 4 में जो डिफिकल्टी लेवल है इट ऑटोमैटिकली इंक्रीजेस। ठीक है? इसके अंदर कुछ इतना नहीं था। हाँ, जो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, एरर के अंदर एक शिफ्ट में एरर डिटेक्शन की जगह पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स नो एरर। सो इस चीज को ध्यान में रखना है कि जब भी हमने पेपर अटेम्प्ट करना है। ठीक है? तो इंग्लिश का अगर देखा जाए तो मोर और लेस इट वाज मॉडरेट लेवल। ठीक है? जिन बच्चों ने अच्छे तरीके से पढ़ा था एंड दोज हु हैव द कमांड ओवर द लैंग्वेज, उनके लिए दिस वाज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। बट एग्जैक्ट एनालिसिस आई विल प्रोवाइड यू लेटर ऑन कि गुड अटेम्प्ट क्या है इस एग्जामिनेशन के लिए। फाइन। इंग्लिश में इतना ही। नाउ लेट्स मूव टू कॉन्ट सेक्शन। कॉन्ट सेक्शन के अंदर एज आई से, तो क्वांट के अंदर क्या हमें देखने को मिला आज। डी आई 15 क्वेश्चंस, सिनोनिमस इन एवरी शिफ्ट, फर्स्ट से लेकर फोर शिफ्ट में ये सब सिमिलर था। इसके अंदर दो नॉर्मल थी, एक कैसलेट डी आई थी। ठीक है? एक कैसलेट डी आई थी। 15 क्वेश्चंस आपके यहाँ से हो गए। इसके अलावा आपको मिसलिनियस में जो 10 क्वेश्चंस आते हैं, दीज वेयर देयर। ठीक है?
वो 10 क्वेश्चंस मींस फ्यू फ्रॉम एवरेज, फ्यू फ्रॉम सीआई, एसआई, प्रॉफिट लॉस, इसके अंदर से 10 क्वेश्चंस एवरेज, ये दोनों मिला के 25। एंड देन इसके बाद जो आपको बचे हुए थे उसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूई एंड और एक और आया था, दैट वाज द नंबर सीरीज। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि जो नंबर सीरीज है, यूजुअली जहां तक मेरी स्टूडेंट से बात हुई है, तो नंबर सीरीज वाज मिसिंग। ठीक है, रॉन्ग नहीं देखने को मिली। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चंस थे, इसके भी 5 क्वेश्चंस थे। ठीक है, एज फार एज दिस थिंग इज कंसर्न्ड, ये चीज है, ये इसके अंदर कैसलेट में आपको एक स्टेटमेंट, एक पैराग्राफ में डेटा दिया गया होता है, यू हैव टू अरेंज इट इन अ टेबुलर फॉर्म, और उसके बाद क्या होता है, देन यू हैव टू सॉल्व इट। लेकिन यूजुअली स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं कि इसको सॉल्व ना किया जाए। तो ये जो दो डी आईज आई थी, रेस्ट ऑफ द टू वेयर कैलकुलेटिव इंडीड। ठीक है, एंड यूजुअली क्या था, दिस सेक्शन इज कंसिडर्ड इजी, जो क्यूई थी वो इजी थी, नंबर सीरीज मॉडरेट, फाइन। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज देखी गई, इसके अंदर कोई भी सिंप्लीफिकेशन नहीं थी। सिंप्लीफिकेशन वाज नॉट फाउंड इन होल ऑफ द शिफ्ट्स। तो दैट मीन्स जो कमिंग स्टूडेंट्स, जो कमिंग कैंडिडेट्स हैं जिनकी नेक्स्ट स्टेज में शिफ्ट है, दे शुडंट एक्सपेक्ट दिस थिंग। बट स्टिल आप आईबीपीएस पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दे आर बाउंड टू throw the surprises. Overall generalized pattern will be more or less same, but anyhow you can't say कि वो कुछ चीज चेंज कर लें या नहीं कर लें। ठीक है, इसके बाद जो फर्दर हमारे पास बचता है, दैट इज द लास्ट वन, रीजनिंग। रीजनिंग में हमें देखने को क्या मिला, रीजनिंग के अंदर मैं मेन चीज जो बोलूंगा एज कंपेयर टू 2019 का 2019 में जो पेपर हुआ था और जो 2020 में जो पेपर हुआ था, यहाँ पे देखने को जो चीज डिफर की है, दैट इज द फोर पजल्स। और फोर पजल्स, ठीक, तब 2019 में ये चीज नहीं देखने को मिली थी। आज क्या है कि ये चार पजल्स हैं, यूजुअली फ्लोर बेस्ड, ईयर और मंथ बेस्ड, एंड देन आपकी एक सिटिंग अरेंजमेंट थी, एंड ऑर्डर एंड रैंकिंग वो भी मैं इसी के अंदर ले लूंगा, वो भी एक पजल हमें हर एक सेक्शन के अंदर देखने को मिली है। ठीक है, इसके अंदर अब ओवरऑल क्या रहा है कि एक पजल हैज बीन कंसिडर्ड डिफिकल्ट, वन पजल इज कंसिडर्ड डिफिकल्ट जिसके अंदर मोर देन वन वेरिएबल्स थे। बाकी जो थ्री थी वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी। उनके अंदर क्या थी, इधर जैसे आप सिटिंग है उसके अंदर डायरेक्शन वाज डन लाइक इन एंड आउट, फाइन। तो ओवरऑल देखा जाए तो पजल्स वेयर ऑफ द मॉडरेट लेवल। ठीक, और ये आपके कंस्टिट्यूट करते थे 20 क्वेश्चंस। इसके बाद आपको फर्दर क्या देखने को मिला, साइलॉग। साइलॉग नियरली हर एक में मिला। ठीक है, एंड इनइक्वलिटीज ये भी आपको हर एक में मिली, हर एक में। और जहां तक मुझे पता है, शायद ये किसी एक पेपर में सब्स्टिट्यूट हुई है विद कोडिंग डी कोडिंग। ठीक है, तो ये जो थे दीज वेयर ऑफ द मॉडरेट लेवल, फाइन। इनके अंदर कुछ इतनी डिफिकल्टी वाली बात नहीं थी। ये 5 क्वेश्चंस नियरली हर एक में, एंड इसके अंदर 4 क्वेश्चंस यूजुअली हमें हर एक शिफ्ट में देखने को मिले हैं। ठीक है, तो ओवरऑल जो रीजनिंग था इट वाज मॉडरेट वन। ठीक है, तो अब आज के पेपर से हमें फर्दर जो कैंडिडेट्स हैं उनको सीखने को क्या मिलता है। इंडीड जो आज के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो स्टार्टिंग वाले डे के स्टूडेंट्स होते हैं, दे आर सर्टेनली एट सर्टेन डिसएडवांटेज। लेकिन जो कमिंग स्टूडेंट्स जिनकी फर्दर नेक्स्ट स्टेज शिफ्ट है, उनके लिए वी वांट टू से फ्यू थिंग्स। ठीक है, पहली चीज, डोंट पैनिक। इसके अंदर क्यों, सबसे बड़ी बात ये है कि इट इज जस्ट एन एग्जामिनेशन, नथिंग एल्स, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, यू हैव टू क्रॉस ए थ्रेशोल्ड लाइन। आपने इस एग्जाम में टॉप नहीं करना है। ठीक, ओवरऑल अगर देखा जाए तो एग्जाम का लेवल मॉडरेट था। ठीक, इंग्लिश में एनी हाउ 18 के आसपास इज वेरी गुड अटेम्प्ट, आई एम नॉट सेइंग गुड अटेम्प्ट बट वेरी गुड अटेम्प्ट, फाइन। एंड अगर इंग्लिश की बात की जाए, इसी के साथ अगर हम क्वांट की बात करें, तो क्वांट में एनी हाउ 15 के आसपास इज अ गुड अटेम्प्ट। ठीक, एंड लास्ट वन इज द रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर क्या है कि एनीथिंग अबाउट
20 to 22 is perfectly fine, is a good attempt. ठीक है, अगर ओवरऑल देखा जाए तो एनी हाउ this amounts to approximately 53. 53 plus is a safe and a very good attempt. इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है, दैट एक्यूरेसी, करेक्टनेस, एक्यूरेसी जो है वो इसके अंदर इंपॉर्टेंट रहेगी। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा था फर्दर जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या है, उसके लिए मोस्ट प्रोबेबली हम कल एक वीडियो करेंगे, दैट हाउ टू स्कोर मैक्सिमम एंड हाउ टू कीप योरसेल्फ कूल एंड काम इन दी सिचुएशंस। आपने मेहनत की है, ठीक है, यहाँ पे हमें कोई क्रेडिट किसी से कुछ नहीं चाहिए और नीदर आर वी इंटेंडेड टू, ठीक है, वी आर जस्ट हेल्पिंग यू गाइड्स। कल गाइस कल हम एक वीडियो लेके आएंगे जिसके अंदर वी विल ट्राई टू गिव यू अ फाइनल मिनट टिप्स लाइक हाउ टू अटेम्प्ट दिस पेपर, ठीक है। यूजुअली वी नो कि ओपिनियन डिफर्स फॉर एवरीवन, बट वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट कि आप तक जो वो चीज पहुंचाई जाए जो बेस्ट है, ठीक है। इस टाइम ना हम आपको पढ़ा सकते हैं और ना आप यहाँ पढ़ सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम में ओनली वन थिंग मैटर्स, इट इज हाउ यू अटेम्प्ट योर पेपर। सो पेपर अटेम्प्टेशन इज ऑलवेज अ की इन दिस। तो आज के लिए देखा जाए तो ओवरऑल पेपर वाज मॉडरेट, आपको घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। नॉर्मली भी अगर आपने मॉक्स दिए हुए हैं, आपने प्रिपेयर किया हुआ है, कुछ भी वहाँ पे तूफानी नहीं आने वाला है, ठीक है। एंड हाँ, अगर ये चीज़ अगर डिफ़िकल्ट हो रही है, तो ऑटोमैटिकली वो आपके कट ऑफ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो आपको इसके अंदर ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। गो एंड गिव योर 100% विद एक्यूरेसी, यू विल सेल थ्रू। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।